I would like to welcome Dr. Biswarup Roy Chaudhary, who is an internationally acclaimed Indian medical nutritionist with a doctorate in diabetes. He is also known as Memory Man. He has penned 25 books, including many controversial texts such as Last Days of Diabetes, Heart Mafia, How to Return Alive from Hospital, and many more. His books, Diabetes Free World, is published in 71 languages, which itself is a world record of a book translated in the most languages. He has contributed a lot in COVID-19 pandemic period. He has also promoted Indian alternative healing system, particularly diet and lifestyle. He is also very much associated with Ayushman Bharat. Let me welcome Dr. Biswarup Roy Chaudhary. आप सबका धन्यवाद कि आप लोग अभी तक यहाँ बैठे हैं आखिर तक। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस वक्त आप सबको जगा के रखना, क्योंकि ये वो टाइम होता है शाम ढलने के साथ साथ जब हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते रहता है, और जैसे जैसे वो कम होता है साथ साथ हमारा जो मेलेटोनिन है वो ज़्यादा बनने लगता है, जिससे हमें रात को नींद ठीक से आती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको आराम से सोने नहीं दूँगा, और बल्कि मेरे पास कुछ आपके लिए ये बैग है, इसमें कुछ आपके लिए गिफ्ट भी है, तो सारे बंदोबस्त करके लाऊं ताकि आप नींद में ना आ जाएं, है ना। तो हमारे हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। 20 हॉस्पिटल है पूरे देश में, नेपाल में, मलेशिया में भी हॉस्पिटल हैं, और हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात करते हैं, पेशेंट सेंटर की बात करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में महीने में एक कैंप होता है जिसका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्योर एट द रेट 72 आवर्स। मतलब 72 आवर्स में ही क्योर कर देना, जो कि दिखने में सुनने में असंभव आपको लग रहा होगा, लेकिन उसमें हम जो करते हैं वो आप ज़रूरी नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में आके करें, घर पे करेंगे तो आई होप दैट यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट, राइट। क्योंकि वो सारी चीज़ जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, घर पे ही करना चाहिए। तो इसमें जब भी हमारे पास जितने तरह के पेशेंट आते हैं, वो कैंसर के नाम पे आए, हार्ट के नाम पे आए, किडनी के नाम पे आए, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, तो हम 3 दवाई दे देते हैं उनको 3 दिन के लिए, और रिज़ल्ट क्या आता है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम लूँगा मैं, और उसके सबूत भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जो यहाँ बैग में रखा है, बुक्स। तो पहला मेडिसिन जो हम देते हैं सभी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज़, कौन सा बीमारी है, बिना पूछे सबको एक पहला मेडिसिन देते हैं, दैट फर्स्ट मेडिसिन कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। और ये जो साथ में बुक्स दिख रहे हैं ना, ये आपके लिए लाया हूँ मैं, इधर रखा हुआ है। तो टाइम एज मेडिसिन, ये दवाई जैसी देते हैं। टाइम एज मेडिसिन का मतलब होता है हर पेशेंट को, जितने भी हमारे कैंप में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, अभी इस संडे तक हमारा मुंबई हॉस्पिटल में कैंप था, अगले हफ्ते हमारा पंचकुला हॉस्पिटल में कैंप है। तो टाइम एज मेडिसिन में हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम 8 बजे से पहले कुछ खाने देते नहीं हैं, शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाने देते नहीं हैं। जैसे ही हम ये करते हैं, किचन इज क्लोज्ड आफ्टर 6 PM एंड इट इज़ नॉट ओपनिंग बिफोर 8 AM, यानी कि 10 घंटे के ब्रैकेट में वो खाएगा और बाकी 14 घंटे वो नहीं खाएगा। जैसे ही हम ये करते हैं, हमने देखा है जो द कंसिस्टेंट रिजल्ट जो हमारे पेशेंट्स बताते हैं और हमने कोलेट किया है, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्लीप, ब्लोटिंग, ये सब कम होने लगती है, नींद उनकी अच्छी होने लगती है। कहीं अगर वो ऐसा आपने 2 हफ्ते कर लिया, 15 दिन आते आते आप देखेंगे कि जॉइंट पेन कम होने लगता है। कहीं आपने ऐसा करते हुए 21 दिन हो गए, तो 21वें दिन से आप देखेंगे आपका बीपी कम होने लगा, आपका ब्लड शुगर कम होने लगा। जो दवाई लेते हैं, दवाई आपको कम करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। कहीं ऐसा करते हुए आपको 1 महीना हो गया, तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसका सिम्टम सिमिलर टू हार्ट अटैक होता है, वो कम होने, वो ठीक होने लगेगा। वेट आपका मैनेज होने लगेगा, 4-5 kg कम हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर ही इफ़ यू कैन डू दिस वन मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, कि सिर्फ आपको ये देखना है कि शाम को सूरज ढलने से पहले ही अपना डिनर फिनिश कर लें, फिर कुछ ना खाएं। वॉट एवर यू ईट बिफोर द सनसेट, वही आपके बॉडी में लगता है। वॉट एवर यू ईट आफ्टर द सनसेट, वो बॉडी में एक्मुलेट होता रहता है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड डिजीज़। तो दैट इज़ द फर्स्ट मेडिसिन विच वी गिव टू ऑल ऑफ अस, ऑल जो भी हमें मिलते हैं, हॉस्पिटल मिले वैसे मिले, कि पहले तो आप ये करो कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। द फर्स्ट रूल, क्या खाना है, कितना खाना है, इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बदलाव कर दो, जो अभी डॉक्टर शिष्टा ने बोला भी, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी। So only one change and you see the most of the disease will start going away.
लेकिन हमारा जो कैंप होता है वो 10 दिन या 1 महीने का नहीं होता, होता है 3 दिन का। हमें 3 दिन में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो इसके साथ हम दूसरा मेडिसिन जोड़ देते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। ये भी जोड़ देते हैं। फूड एज मेडिसिन में द काइंड ऑफ फूड विच वी गिव दैट इज कॉल्ड द DIP डाइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत DIP डाइट का अनुमान है, सुना है कभी? थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, देयर आर फ्यू पीपल जो हाथ रेस कर रहे हैं। DIP डाइट का प्रचार पिछले 14 साल से मैं कर रहा हूँ। DIP डाइट जब हम देते हैं तो साथ में टाइम एज मेडिसिन के साथ, यानी कि 6 बजे के बाद कुछ खाने देना नहीं, और 6 बजे से पहले भी जो देंगे वो DIP डाइट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि पहले 72 आवर्स में ही ब्लड शुगर के पेशेंट्स, अधिकतर पेशेंट 90% पेशेंट की दवाइयाँ बंद करनी मजबूरी हो जाती है। ब्लड शुगर स्टार्ट स्टीपली गोइंग डाउन, और इंसुलिन कई लोगों के छूट जाते हैं। 50 यूनिट से लेकर 100 यूनिट के बीच में जिनका होता है, या उससे अधिक होता है तो कम हो जाता है, उससे कम वाले को छूट ही जाता है, छोड़ना मजबूरी हो जाती है। और तीसरे दिन आते आते हमने देखा कि भाई उनका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों को छोड़ना पड़ता है। कहीं आपने यही चीज़ 1 हफ्ते तक कर लिया तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी लो कोलेस्ट्रॉल। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर गायब होने लगते हैं, और 1 महीना तक करने लगे तो ओबेसिटी 10% वेट, बॉडी वेट, इट गोज डाउन फॉर द ओबीस पीपल। आपके अगर हार्ट एंजाइना है तो एंजाइना गायब हो जाता है। 2 महीने तक करेंगे तो थायराइड की दवाई आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं आपने 3 महीना किया तो आप में से कई लोग ने चश्मा पहना हुआ है तो आपको चश्मे का नंबर चेंज करना पड़ेगा, चश्मा छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, वो सारी चीज़ें गायब होने लगती हैं। और अगर 6 महीना कर लिया तो हमने देखा है कैंसर के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट, उनके जो सिम्टम्स थे, उनके जो पेन थे, उनके जो डिस्कम्फर्ट्स थे, वो वैनिश हो जाते हैं, काफ़ी हद तक वैनिश हो जाते हैं। और इसको 8 महीने जब करने लगते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 60% to 70% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, दे वी सी कि उनके जो सिम्टम्स थे, उनके पैर की सूजन, उनकी यूरिन आउटपुट, उनका एक्सेस ब्लड प्रेशर, उनकी वॉमिटिंग, दो सिम्टम वैनिशेस। सिमिलरली लिवर डिजीज, स्किन डिजॉर्डर में, और 9 महीने से 1 साल हमने देखा है, उसके केस स्टडीज़ भी जर्नल में पब्लिश हुए हैं। जेनेटिक हार्ट वॉल्व डिजीज़, वो भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो गायब होने लगते हैं, जस्ट बाय एडिंग टू मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन। अभी DIP डाइट क्या है? दैट इज़ वेरी सिंपल। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल लेना है, कोई भी 3 से 4 तरह के फल जो कुदरती मिलते हों। और कितना लेना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg है, इंटू 10 दैट बिकम 700 ग्राम। मिनिमम इतना लेना है। और कहीं अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है जो फल लेंगे वो मीठा ज़रूर हो। आम, चीकू, अंगूर, जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ गायब हो जाएगी, फटाफट, है ना। सो कई लोग तो शॉक्ड होते हैं जब मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि 15 साल से मैंने आम नहीं खाया बिकॉज मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि आपने आम नहीं खाया तभी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं अभी तक। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मीठे से आपको दिक्कत नहीं है, मीठा कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है, उससे दिक्कत है। तो ये मिनिमम है 700 kg, 700 ग्राम। अगर किसी को उतने में पेट नहीं भरता तो वो 1400 ग्राम खा लेगा। हमें क्वांटिटी मैक्सिमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए। प्लेट 2 आप देख रहे हैं लिखा हुआ, प्लेट 2 का मतलब है जो अभी आप खाते हैं वही खाइए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, एनी काइंड ऑफ वेजिटेरियन फूड जो आप खा रहे हैं उसको प्लेट 2 बोल दीजिए। तो हम प्लेट 2 को कम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्लेट ऐड कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड प्लेट 1। इसमें 3 से 4 तरह के रॉ वेजिटेबल्स जैसे टमाटर है, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, ऐसी चीज़ें जो कच्चा खा सकें या स्टीम खा सकें उनको आप ले लें। 3 से 4 तरह के आपने ले लिए, और उसको उसका कितना वेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350, मेक इट ग्राम। अगर मैं 300-350 ग्राम खाऊंगा पहले, इट बिकम्स अ मेडिसिन। अगर मैं थोड़ा बहुत सलाद खा रहा हूँ साथ में, दैट बिकम्स अ फूड, राइट। तो इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, 300 ग्राम नहीं भी खाना तो 250 ग्राम खा लीजिए, दैट बिकम्स अ प्लेट 1। उसके बाद आप कुक्ड फूड खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल। दिमाग में ये आएगा कि इतना खा लेंगे बाद तो भूख ही नहीं रहेगी। पहले 1-2 दिन रहेगा ऐसा, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट बढ़ जाएगा, और आप पाएंगे कि आपकी भूख की एपिटाइट वो बढ़ गई है। तो जहाँ तो वैसे आप 4 रोटी खाते थे लंच में, तो आपको लगेगा 5-6 रोटी से कम तो क्या खाऊं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भूख बढ़ने का मतलब ये है कि आप ठीक होते जा रहे हैं। तो दैट बिकम्स योर प्लेट 1 प्लस प्लेट 2। ये लंच में करना है
और यही डिनर में करना है। डिनर कितने बजे तक फिनिश करना है? 6 बजे तक, है ना। एक आखिरी बात, इस केस में 2 तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आती हो, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, और दूसरी चीज़ जो जानवरों से निकल के आती हो, जैसे अंडा है, मीट है, मछली है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए एक बार को, राइट। इसके और क्या अपनाइए स्प्राउट्स, नट्स, मुट्ठी भर आप खा सकते हैं अगर मन करे तो एज ए स्नैक्स, और धूप में थोड़ी देर बैठिए। फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं अगर मन करे तो, 6 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं खाना है। तो धूप में 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट बैठिए ज़रूर। तो दिस इज़ कॉल्ड द DIP डाइट, और इसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, आयुष मंत्रालय ने एक क्लिनिकल ट्रायल किया था 2 साल का, और उन्होंने देखा DIP डाइट से कई से, जो मैंने आपको बताया वो दोज थिंग्स आर पॉसिबल। नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने DIP डाइट का जब देखा कि लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और फिर मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी ने इसका ट्रायल किया किडनी पेशेंट्स पे फॉर 25 डेज। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, मैंने आपको टाइम टेबल, वो टेबल दिखा दिया कि किस टाइमलाइन के साथ आपकी इंप्रूवमेंट दिखती रहेगी। तो दैट इज़ द सेकेंड मेडिसिन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। लेकिन ये सेकेंड मेडिसिन में भी आप देख रहे हैं कि भाई 3 दिन के बियॉन्ड में फ़ायदा होता है, जबकि हमारा जो कैंप होता है वो 3 दिन का होता है। तो और फास्ट रिजल्ट लाने के लिए, और 3 दिन के अंदर ही लाने के लिए, तीसरी दवाई हम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट मेडिसिन क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल। याद रखिए, जब भी आपका वोल्टेज बॉडी का शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पीक पे होती है, और आपके बॉडी के लिए रिकवरी फ्रॉम एनी डिजीज फास्टेस्ट हो जाता है, राइट। जब भी आपका बॉडी का वोल्टेज शून्य होता है, तो इस वक्त हम में से किसी का, इंक्लूडिंग मी, बॉडी का वोल्टेज शून्य नहीं है। शून्य कब होगा? जब आप धरती को टच करेंगे। कुदरती ये पता है, जो यहाँ पे कोई इंजीनियर भी हैं, देयर आर सम इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर्स। इंजीनियर से पूछेंगे तो बताएंगे धरती का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, दैट इज 0। तो वो ले आना। तो धरती को जब छूते हैं तो फटाफट ले आना, तो आपका पोटेंशियल भी साथ में 0 होने लगता है। वो डब्बा भी ले आओ। तो होता क्या है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं कि अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और जाके जैसे ही आप धरती को छुएंगे तो व्हाट हैपन्स। धरती को छूना कोई नई बात नहीं है, धरती पे चलना नंगे पैर कोई नई बात नहीं है, लेकिन तो अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पानी डालते हैं। अब 2 ग्लास है, एक ग्लास में पानी डाल रहा हूँ और दोनों ग्लास के बीच में एक पाइप है, और दूसरे ग्लास में पाइप जा रहा है, पानी जा रहा है। अब कितना पानी डालने के, कौन से कितना लेवल आने के बाद फिर एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा? और डालते रहो। तो ये क्लियरली आपको पता है कि वो तभी बंद होगा जब दोनों ग्लास में पानी का लेवल बराबर होगा। जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक ट्रांसफर जब हाइयर है वहां से टुवर्ड्स द लोअर जाता रहेगा। ये बात क्लियर है। तो जिस तरह से आपने अभी देखा, पानी का ट्रांसफर कब तक हो रहा है? जब तक कि दोनों में बराबर पानी ना आ जाए, लेवल ना आ जाए। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप धरती को टच करते हैं तो पहले 10 सेकेंड के अंदर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि धरती से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में ट्रांसफर होती है, जैसे पानी ट्रांसफर होता है, और 10 सेकेंड के अंदर धरती से इलेक्ट्रॉन तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि आपका पोटेंशियल एंड धरती का पोटेंशियल बराबर ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो यानी कि द मोमेंट यू टच द अर्थ विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, योर पोटेंशियल, योर वोल्टेज इज 0 लाइक द अर्थ पोटेंशियल, राइट। तो ये तो पहले 10 सेकेंड में होता है। थैंक यू। और अगर आपने धरती पे फिर भी खड़े रहे और 20 मिनट तक खड़े रहे, तो 20 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपका मूड, आपका स्ट्रेस वो ठीक होने लगता है। अगर आपने 45 मिनट तक ऐसा कर लिया तो 45 मिनट्स में जिनका हार्ट पल्पिटेशन वगैरह है उसमें उनको क्लियर कट रिलीफ मिलता है। कहीं आपने 1 घंटा कर लिया तो किसी भी तरह का बॉडी पेन है तो यू कैन सी अ क्लियर रिलीफ इन द पेन। क्यों? कितने जो भी बॉडी में पेन है, सिर से लेके पैर तक, हर पेन के पीछे एक ही बात है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के पीछे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन है? पूरे दुनिया में एक ही इलेक्ट्रॉन का डोनर है, दैट इज मदर अर्थ। वहीं से मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बॉडी को अर्थ भेज रही है, ये जहाँ इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है, और ठीक होने से आपका जो पेन का सेंसेशन है, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो सिर दर्द हो, वो धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। हाँ, जस्ट 2 मिनट्स देन यू कैन आस्क।
राइट, 2 मिनट बाद। तो बेयरफुट, नंगे पैर, यानी कि आपके हाथ, आपके बॉडी का कोई पार्ट या आपके नंगे पैर पृथ्वी में छूना है। मिट्टी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई गमला नहीं बोल रहा, पृथ्वी में मिट्टी, पृथ्वी में घास, नदी, सामने ग्राउंड, सामने पार्क, वहाँ नंगे पैर जैसे ही आप गए तो इमीडिएटली ये होना शुरू हुआ। कहीं अगर 1 से 2 घंटा आपने पृथ्वी के टच में रहे नंगे पैर, तो उस रात की नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। कहीं अगर आपने ओवरनाइट धरती के टच में रहे, ओवरनाइट कैसे टच में रहना है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो वुंड हीलिंग, जिनके गैंग्रीन होते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ओवरनाइट रखते हैं अपने हॉस्पिटल में धरती के कॉन्टैक्ट में। धरती के कॉन्टैक्ट में रखने का 2 तरीके हैं। एक तो आप धरती में जाके वहाँ बैठ जाएंगे नंगे पैर तो टच में आएंगे। दूसरा तरीका, इंजीनियर्स हैं तो वो बताएंगे आपको, एक तार लीजिए, सिंपल तार, कॉपर वायर, उस तार का एक छोर आप पकड़ लीजिए अपने हाथ से, दूसरे छोर को लेके धरती में गाड़ दीजिए। दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। जिस तरह से हमारे सारे इक्विपमेंट अर्थ है, तो उस वक्त जब अर्थ होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तार को मैंने पकड़ लिया, जिसका दूसरा छोर कहाँ पे है, धरती में गड़ा हुआ है। अभी अगर वोल्ट मीटर से मेरा वोल्टेज चेक करेंगे तो मेरा वोल्टेज 0 दिखाएगा, राइट। तो मैं ये तो हमने क्या किया, इफ़ यू कम टू आवर हॉस्पिटल, तो हमने हर बेड में तार ऐसे जोड़ दिए और तार को हमने पिरो दिए बेडशीट में। तो पेशेंट जब बेड में सोता है तो बेडशीट में तार से उसका हाथ लगता है, जिससे वो धरती के कॉन्टैक्ट में है एंड हिज वोल्टेज इज 0। तो गैंग्रीन के पेशेंट या कहीं ऐसे वूंड है जो कि बहुत स्मेली है या कैंसरस वूंड है, वो बड़ी तेज़ी से हील होने लगता है। 1 महीना अगर आप धरती के कॉन्टैक्ट में रहते हैं डायरेक्टली एवरी डे फॉर से 8 to 10 आवर्स, तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, ब्लड डिजॉर्डर के पेशेंट, ये सारी बीमारियाँ रिवर्स होने लगती हैं। तो दीज आर द बेनिफिट। तो हमने क्या किया, ये तीनों मेडिसिन को जोड़ दिया, और तीनों मेडिसिन को जब जोड़ा, राइट, तो ये इसके जो सारे एविडेंस है इस किताब में मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि विद इन द फर्स्ट 3 days, 3 दिन का कैंप इसीलिए है कि 3 दिन के कैंप में ये तीनों दवाइयाँ जब लोगों को खिला दिया, मतलब टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट। हर बेड में हमने ऐसी शीट्स लगा दिया जहाँ जो कि कनेक्टेड विद द अर्थ डायरेक्टली, राइट। जो लोग यहाँ पे इंजीनियर्स अगर हैं तो आप बताएंगे कि जितने सारे इक्विपमेंट हैं, वाई इट इज़ हैविंग द अर्थिंग पॉइंट, जो तीसरा पिन को अर्थिंग में क्यों, उसके बिना भी तो वो चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है उससे उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है। सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, राइट। जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर है तो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हुए ना, राइट। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो हमारे इलेक्ट्रिकल, तो हम वी आर एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम जब धरती के कांटेक्ट में रहते हैं, इंसान को छोड़ के दुनिया का सारा जानवर, पक्षी भी पेड़ पे बैठती तो धरती से कनेक्टेड रहती है ना। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कि धरती से ऊपर उठता जा रहा है। अभी भी हम 2nd फ्लोर में ही हैं, है ना। तो जितना हम धरती से डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतनी हमारी डिजीज़ बढ़ती जाएगी। आपने कभी गौर किया कि एक छोटा बच्चा, 1 साल का इन्फेंट, बड़ा चीखता चिल्ला रहा है, डिस्ट्रेसफुल है, रो रहा है, मान ही नहीं रहा, उसके पापा उसके नाना सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चिल्लाता जा रहा है, न जाने क्यों। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके गोद में जाता है, माँ कुछ करती भी नहीं है, लेकिन 1 सेकंड में उसके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप धरती माँ को टच करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने टाइमलाइन दिया है उस टाइमलाइन अनुसार आपके थोड़े दुख, थोड़े दर्द खत्म होने लगेंगे धीरे 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 धीरे, राइट। सो ये थैंक यू। हाँ, उसको एक फीट नीचे तक डालना होता है। हम क्या करते हैं, कॉपर का रॉड लेते हैं, कॉपर का रॉड, और उसके साथ तार जोड़ते हैं, कॉपर रॉड को 1 फीट नीचे तक, 1 फीट जितने तक, 1 फीट का कॉपर रॉड, उसको पूरा ज़मीन तक डाल देते हैं, राइट। तो अब ये 3 दवाइयाँ 1-2 मिनट और लूँगा। इमरजेंसी मेडिसिन, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी को BP बढ़ जाए, किसी को बुखार आ जाए, तो एक चौथी दवाई हमेशा तैयार रखते हैं हम, राइट। एंड चौथी दवाई हीट एज मेडिसिन, राइट। उसमें क्या करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं आप फोटो में, 42 डिग्री सेल्सियस पानी में एक बकेट के अंदर दोनों पैर अगर आप डाल देते हैं, 30 मिनट तक अगर रखते हैं, तो फीवर कितना भी ज़्यादा हो, 30 मिनट के बाद फीवर आप देखेंगे वो कम होने लगेगा, बॉडी एक फीवर की वजह से वो गायब होने लगेगा। पैरासीटामोल से भी फास्टर देन पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद तो फीवर वापस आ जाएगा, लेकिन इसका असर ख़त्म नहीं होता। एक बार किया तो फीवर परमानेंटली चला गया, राइट। सो अगर दोबारा आ भी गया तो एक बार और कर लिया। तो एंजाइना है तो जो हार्ट अटैक पेन, तो उसमें भी यही एंजाइना ड्रॉप होने लगता है। फटीग है, स्ट्रेस है तो वो कम होने लगता है। BP ज़्यादा है तो आधे घंटे में 10% BP रिडक्शन होता है। तो ये दिस वी कॉल एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन, राइट। मेडिसिन का मतलब क्या है, मेडिसिन का मतलब कोई टॉनिक टैबलेट थोड़ा ना है सिर्फ। मेडिसिन मतलब एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर ए डिजीज, दैट इज मेडिसिन।
इफ दैट इज द डेफिनेशन, देन आई गिव यू 3 मेडिसिन्स जो लाइफस्टाइल के लिए और 1 मेडिसिन जो कि इमरजेंसी के लिए। तो आप में से जैसे मैंने बताया था वो बैग ले आओ। तो इस मेरे लेक्चर के बाद खोल दो, वो भी ले आओ। इस लेक्चर के बाद जो किताबें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, 4 किताबें दिखाई हैं, एक एक किताब निकाल दो। तो आप सबके लिए एक एक किताब निकाल दो हर चीज़ का। ये सर्केडियन डॉक्टर, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट, राइट, और DIP डाइट के लिए, हार्ट के लिए, और फिर एक कैंसर के लिए, देखना कहीं होगा। तो 4 तरह की किताबें हैं। तो आप सब, मैं डॉक्टर विपिन हमारे मित्र जिन्होंने हमें इनवाइट किया, आई एम थैंकफुल टू हिम। तो ये किताबों के ये सेट मैं यहाँ दे जाऊँगा। आपको उन चारों में से कोई एक चुनना है जहाँ पे ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी है। एक किताब आपके लिए डॉक्टर विपिन की तरफ से, इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिलेगी, राइट। तो खैर, तो मैं इसी के साथ, और जो आप सवाल भी पूछ रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ सवाल बहुत होंगे लेकिन टाइम थोड़ा है, इसीलिए हर सवाल का जवाब उस किताब के अंदर साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने डाला हुआ है। तो तसल्ली से आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस माय लेक्चर। धन्यवाद, थैंक यू।